हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्लेटिनम इंडस्ट्री के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ में 27 फेब को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 फेब को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 235 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये आईपीओ पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कि जो पूरा पैसा है वो कंपनी के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स या फिर कोई भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में हमें कोई भी पैसा यहाँ पे जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 171 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 87 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, तो यानी कि लगभग आपको यहाँ पे अगर एक लॉट अगर आपको अप्लाई करना है तो 87 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 80 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो सेम डेट पे हमें यहाँ पे एक्जीकॉम टेली सिस्टम का भी आईपीओ यहाँ पे नजर आता है, लेकिन वहाँ पर अगर हम देखेंगे हार्डली 40 करोड़ के लगभग का रिटेल है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 80 करोड़ के लगभग का रिटेल है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस जो यहाँ पे हमें ज़्यादा रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी हमें एडिटिव्स बनाती हुई नजर आती है और जो एडिटिव्स की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली जो पीवीसी पाइप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर उसका यूज़ किया जाता है। अगर हम कंपनी की अगर हम वैल्यूएशंस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले साल ये भी 6 महीने में लगभग 22 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है और ऐसा लगता है कि उसको देख के लगभग 45 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। और उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन अगर हम कंपनी का निकालेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 20 से 21 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज ना तो ज़्यादा कॉस्टली है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सस्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये पूरे इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो मोटा मोटी लगभग 20-21 के लगभग ही ये इंडस्ट्री को पी रेशियो मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहने की यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो कंपनी 235 करोड़ के लगभग का जो कंपनी है फंड रेज कर रही है, तो इसको यहाँ पे इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो वहाँ पर ये कंपनी को कुछ एक्सपांशन करना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग थोड़ी कैपेसिटी वगैरह कंपनी को बढ़ानी है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर रहा है। और बाकी यहाँ पे जो कंपनी का कुछ डेट वगैरह है तो उससे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो आईपीओ की साइज अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर हम रेवेन्यू के ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, एक नॉर्मल काइंड ऑफ अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल से कंपनी रडार पे रखी जा सकती है, क्योंकि देखिए हार्डली 900 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर बाई चांस ये कंपनी 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे 1200 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें निकलता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड एक बार के लिए काफी कम है, और अगर एक बार के लिए 20-25% की ग्रोथ अगर कंपनी के नंबर्स में आ जाती है तो वहाँ पे डबल होने की कैपेसिटी है स्टॉक मेरे ख्याल से बिल्कुल रखेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके रडार पे रहना चाहिए और लिस्टिंग के लिए भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि प्लेटिनम इंडस्ट्री के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।